जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल अग्निवीर नेवी एमआर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आज के इस क्लास में बंदरगाह चैप्टर लिया गया है, क्योंकि अग्निवीर नेवी एमआर का जो सिलेबस है तो जीके में आपका बंदरगाह चैप्टर दिया गया है और हर साल बंदरगाह चैप्टर से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। अगर आप लोग ये पूरा क्लास अच्छे से करते हो तो यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि अग्निवीर नेवी एमआर का जो पेपर होता है तो उसमें एक प्रश्न 1 नंबर के ही पूछे जाते हैं और ये जो बंदरगाह चैप्टर है यहाँ से एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। यकीन मानो, अगर आप लोग ये पूरा क्लास अच्छे से करते हो, अगर आप याद नहीं भी करोगे बंदरगाह को ना, तभी भी मैं याद करा दूंगा, इतना ज्यादा रिपीट कराने वाला हूँ। बहुत अच्छे तरीके से बंदरगाह चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं और काफी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से मार्कोस 2.0 बैच ले लिया है। अगर आप अभी तक ये बैच नहीं लिए हो तो इस बैच को आप लोग ले सकते हो। इसमें सिर्फ अग्निवीर नेवी एमआर का क्लास कराया जाएगा, एसएसआर का नहीं, ठीक है ना। और 2 बार मैं लाइव आने का कोशिश किया हूं, अभी आप लोगों का क्लास का शुरुआत नहीं हुआ है। समझो ये आप लोगों का जीके में पहला क्लास है और ये अभी यूट्यूब पर चल रहा है, तो 3 दिन तक बस यूट्यूब पर जीके का क्लास चलेगा। उसके बाद से ये क्लास कहाँ पर चलेगा, ये क्लास एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में जो मार्कोस बैच लिया है तो उन लोगों के लिए कराया जाएगा। मार्कोस बैच का प्राइस भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 149 रुपया है। अगर आप ये बैच लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी मेरे भाई अभी जो टाइम का इधर उधर हो रहा है ना, जैसे मैं आप लोगों को एक टाइम दिया हूँ कि 9:30 बजे से आप लोगों का साइंस का क्लास कराया जाएगा। साइंस का क्लास विनय सर कराएंगे, जो यूपी पुलिस का भी पेपर क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारा पेपर क्वालिफाई किए हैं, अभी एएलपी का भी उनका निकला हुआ है, तो वही साइंस का क्लास आप लोग का कराएंगे। और जो भी क्लास कराएंगे उसका पीडीएफ भी आप लोग को एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जो लोग ये मार्कोस 2.0 बैच लिए हैं। उसके बाद से मैं आप लोगों को बताया हूं कि 11 बजे से मैथ का क्लास मैं खुद कराऊंगा, उसके बाद से 1 बजे से जीके का क्लास आप लोग का चलेगा। तो अभी ये टाइम टेबल फॉलो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी सीजन ऐसा चल रहा है ना, मतलब गाँव में गेहूं कट रहा है तो लाइट वो लोग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आग लग जाता है, जिसके कारण समय समय से लाइट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं 2 बार लाइव आया और दोनों बार ये क्लास कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए मुझे प्रीमियर करना पड़ा है, ठीक है ना। तो 2-3 दिन आप लोगों को ऐसे मैनेज करना है, आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा और जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आएगा। कल से आप लोगों का ऐसा नहीं होगा, अगर टाइम से लाइव नहीं आ पाएगा ना, जो भी टाइम दिया गया है, अगर टाइम से कोई भी क्लास लाइव नहीं हो पाएगा तो वो आधा 1 घंटे बाद आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल जाएगा और ये क्लास सिर्फ 3 दिन यूट्यूब पर चलेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं बंदरगाह को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में बंदरगाह होता क्या है और अपने भारत में कहाँ कहाँ बंदरगाह है, कौन सा बड़ा बंदरगाह है, कौन सा छोटा बंदरगाह है, हम लोग सब कुछ अच्छे से समझेंगे। देखो बंदरगाह कहते किसे हैं, पहले आप लोग ये समझ लो। तो बंदरगाह कहते किसे हैं, समुद्री व्यापार एवं यात्रियों के आवागमन हेतु समुद्री जहाजों के रुकने के लिए बनाए गए स्थलों को ही बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह कहते किसे हैं मेरे भाई, समुद्री व्यापार करने के लिए या समुद्र के रास्ते से जो यात्री आते हैं जाते हैं दूसरे देश में, तो जहाज जहां पर रुकता है ना, समुद्री जहाज जहां पर रुकता है तो उसी को हम लोग बंदरगाह कहते हैं। जैसे जहां पर बस रुकता है बस स्टैंड कहते हैं, जहां पर ट्रेन रुकता है रेलवे स्टेशन कहते हैं, उसी तरह से जहां पर जहाज रुकता है तो क्या कहते हैं, इसे बंदरगाह कहते हैं। देखो यहाँ पर समुद्री रास्ते से ये जहाज आई हुई है और इस जहाज पर काफी ज्यादा सामान यहाँ पर लोड हो रहा है। अब ये सामान लोड होकर दूसरे देश में ये जाएगा, तो ये जहां पर रुका हुआ है जहाज, ये जो जगह है इसी को हम लोग बंदरगाह कहते हैं। तो अपने भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं, कितने छोटे बंदरगाह हैं, वो आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। सारी चीजें मैं आप लोग को अच्छे से समझा रहा हूं मेरे भाई। ये जो बंदरगाह है ना, तो ये अपने भारत में कुल मतलब बड़े बंदरगाह 6 हैं। अब पूर्वी तट पर 3 बंदरगाह हैं, पश्चिमी तट पर 3 बंदरगाह हैं और अंडमान निकोबार में 1 बंदरगाह है। वो मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से बता दे रहा हूं। अगर आप पहली बार बंदरगाह सुन रहे होंगे तो थोड़ा बहुत अटपटा लग रहा होगा, लेकिन क्लास समाप्त होते होते बंदरगाह को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ चुके होंगे और बंदरगाह से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनेगा वो आपको याद हो चुका होगा। क्लास के लास्ट तक बने रहना। यहाँ आप लोगों को पता चल गया कि बंदरगाह कहते किसे हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ये देख लेते हैं कि बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे भाई ये तो आपको पता चल गया कि भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं और बंदरगाह को ही पोर्ट कहा जाता है। मैं आप लोगों के कमेंट को नहीं देख पा रहा हूँ, प्रीमियर क्लास है और जब टाइम से आप लोगों का लाइव क्लास नहीं चल पाएगा तो 2-3 दिन ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से जो भी क्लास कराया जाएगा एकदम बेसिक लेवल से। जैसे ये क्लास चल रहा है ना, उसी
अच्छी तरह से सभी क्लास चलेगा। जो भी क्लास करोगे, जो भी सिलेबस में चैप्टर दिया है बहुत अच्छे से आप पढ़ लोगे और अपना स्कोर भी अच्छा करोगे। यहाँ पर बोला गया है भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं, तो 13 बड़े बंदरगाह हैं और बंदरगाह को पोर्ट कहते हैं। बोला जा रहा है एवं 200 छोटे एवं मध्यम आकार के बंदरगाह हैं। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे एवं मध्यम आकार के बंदरगाह हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन ये जो 200 छोटे एवं मध्यम आकार के बंदरगाह है ना, तो ये आप लोगों को पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें से कुछ बंदरगाह का नाम मैं लिखा हूं, तो वो बंदरगाह कहाँ पर स्थित है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। पूरा पढ़ने लग जाओगे तो बहुत क्लास लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। और पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं अगले साल सिर्फ बड़े बंदरगाह के बारे में ही पूछा जा रहा था। अब ये जो भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं, तो कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है ये मैं आप लोग को अच्छे से बता दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक बंदरगाह होता है जिसे नेचुरल पोर्ट बोलते हैं, और दूसरा कृत्रिम बंदरगाह होता है जिसे आर्टिफिशियल पोर्ट बोलते हैं। एक प्राकृतिक बंदरगाह होता है और दूसरा कृत्रिम बंदरगाह होता है। तो प्राकृतिक बंदरगाह कैसा होता है, देखो आपके सामने यहाँ पर है, पूरा मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा सभी क्लास में, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद प्राकृतिक ने बनाई है, ठीक है ना। प्राकृतिक द्वारा ये बनाया गया है। इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, और यहाँ पर देखो नाव रुकी हुई है। अब नाव पर यहाँ पर सामान लदाएगा, जो भी लोड होना रहेगा लोड होगा और दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाएगा। जिस तरह से ट्रेन जो मालगाड़ी होती है तो उसमें भी सामान का आदान प्रदान होता है, सेम उसी तरह से इसमें भी रहता है। बस जहाँ ट्रेन रुकती है उसको रेलवे स्टेशन बोलते हैं और जहाँ जहाज रुकती है उसको बंदरगाह बोलते हैं। तो ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है ना। देखो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। और ये जो आपका है ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल बंदरगाह जिसे बोलेंगे, आर्टिफिशियल पोर्ट। तो बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका कृत्रिम बंदरगाह होता है और दूसरा आपका मानव निर्मित, जो मानव द्वारा बनाया जाता है, कृत्रिम बंदरगाह होता है, ठीक है ना। जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं। तो मेरे भाई ये जो बंदरगाह है ये मानव द्वारा बनाया गया है, मनुष्य ने बनाया है कि यहाँ नाव रुकना चाहिए, ठीक है ना। और ये प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया कि बंदरगाह टोटल 13 होते हैं, बड़े बंदरगाह 13 होते हैं, 200 के आसपास में छोटे एवं मध्यम बंदरगाह होते हैं। और आपका बंदरगाह दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक बंदरगाह होता है और दूसरा आपका कृत्रिम बंदरगाह होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गया है। अब भारत के नक्शे से आप लोग समझ लो कि जो भारत में, अभी मैं आप लोग को बस 13 बड़े बंदरगाह के बारे में बताने जा रहा हूं। तो यहां से आप लोग समझ लो कि भारत में जो 13 बड़े बंदरगाह हैं तो कहां कहां पर बंदरगाह हैं। सबसे पहले आप लोग यहां से ये समझ लो, ये भारत का जो नक्शा है ना, तो ये मेरे भाई गुजरात है आपका। अब गुजरात से लेकर और यहाँ साइड साइड से, ऊपर का छोड़ दो, ऊपर जितना भी राज्य दिया है तो इसमें बड़े बंदरगाह एक भी नहीं है। बस गुजरात से लेकर और जितना भी यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक जितना भी साइड साइड में इधर राज्य आता है, तो बस इन्हीं सब राज्यों में 13 बड़े बंदरगाह हैं। क्योंकि जो आपका समुंदर है तो वो गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक है। बाकी आप लोग ये नहीं सोचना कि ऊपर भी समुंदर है, नहीं, ऊपर आपका पहाड़ है, ठीक है ना। और बंदरगाह कहाँ पर होता है, समुद्र में ही होता है। तो गुजरात में आपका सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, गुजरात में आप लोगों का कांडला बंदरगाह है। अभी आप लोग सुन लो, आगे में आप लोग को अभी ये सारा चीज पूरा परिभाषा सहित बता दे रहा हूं, और लास्ट में 10 प्रश्न भी मैं लाया हूं, आप लोग खुद उसका जवाब दोगे। तो यहां से गुजरात में कौन सा बंदरगाह आता है सबसे पहला नंबर पर, तो गुजरात में आप लोगों का कांडला बंदरगाह आता है। याद रखना आप सभी साथी, कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। अब गुजरात के नीचे आप लोगों का मुंबई महाराष्ट्र आ जाता है। तो महाराष्ट्र में दो बंदरगाह होते हैं, याद रखना। एक बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह है जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, और दूसरा आपका कौन सा बंदरगाह है, नहावा सेवा बंदरगाह है जो मुंबई में ही पड़ता है। उसके बाद से जब मुंबई से नीचे आओगे तो आपका मोरमुगांव बंदरगाह पड़ेगा जो गोवा राज्य में पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद से जब गोवा से नीचे आओगे तो कर्नाटक राज्य पड़ेगा, और कर्नाटक में मंगलुरु बंदरगाह पड़ता है। और जब कर्नाटक से नीचे आओगे तो आपका केरल राज्य आएगा, केरल जहां पर जैसे वास्को डी गामा आया था, ठीक है ना। तो केरल राज्य में कोच्चि बंदरगाह पड़ता है। तो ये आप लोगों का कौन सा साइड है, ये आप लोगों का पश्चिमी साइड है। भारत का ये जो भी नक्शा है ना, तो इधर का पश्चिमी साइड है और उधर का पूर्वी साइड है। तो पश्चिमी साइड में टोटल 6 बड़े बंदरगाह हैं।
कौन कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, नाहवा सेवा बंदरगाह है, मोरमुगांव बंदरगाह है और आप लोगों का कोची बंदरगाह है। तो ये पूरा का पूरा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है, ठीक है ना। और कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है ये मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अब यहाँ पर बताया गया है कि पूर्वी तट में भी 6 बड़े बंदरगाह हैं। इधर 6 बड़े बंदरगाह हो गए, इधर 6 बड़े बंदरगाह हो गए और एक बंदरगाह अंडमान निकोबार में हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई वेस्ट बंगाल में जो पूर्वी तट है, तो यहाँ पर जो आपका वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर आप लोग मैप के माध्यम से देख सकते हो। वहां पर आप लोगों का कोलकाता बंदरगाह है जो सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद से फिर पारादीप बंदरगाह है जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। यहां से पूछा जाएगा कोलकाता बंदरगाह कहां पर पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पूछा जाएगा पारादीप बंदरगाह कहां पर पड़ता है, तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है पारादीप बंदरगाह। पूछा जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पर पड़ता है, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और विशाखापट्टनम पूरे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, याद रखना आप सभी साथी। उसके बाद से 3 बंदरगाह के बारे में इधर बता दिया हूं। उसके बाद से 3 बंदरगाह आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है। एक आपका एन्नोर बंदरगाह हो जाएगा, दूसरा आपका चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा और तीसरा तूतीकोरिन बंदरगाह हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों बंदरगाह कहां पर पड़ते हैं, ये तीनों के तीनों बंदरगाह तमिलनाडु में पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों का पूरा 3 बंदरगाह पूर्वी तट का और 3 बंदरगाह 6 बंदरगाह पूर्वी तट का, 6 बंदरगाह पश्चिमी तट का, ये समाप्त हो गया है। अब यहाँ पर अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पर भी आपका एक बंदरगाह है, ठीक है ना। तो सभी बंदरगाह के बारे में एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं। फिर लास्ट में 10 प्रश्नों का जवाब आप लोग खुद दोगे। यहाँ पर बोला गया है कांडला बंदरगाह, तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, किसे कहते हैं, ये आप लोग अच्छे से समझ लो। जो कांडला बंदरगाह है तो ये आपका भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और बताया जा रहा है कि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। और कहाँ पर है, तो ये भारत के गुजरात राज्य में है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। उसके बाद से बताया जा रहा है कि कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखना, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो इसका पूरा पीडीएफ जो लोग एप्लीकेशन से बैच लिए हैं एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से, तो जैसे ये क्लास एप्लीकेशन में पड़ेगा ना, तो वहाँ पर ये पूरा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा ये सारा चीज़। और यूट्यूब पर तो ये क्लास सिर्फ 3 दिन चलेगा, उसके बाद से एप्लीकेशन में ही चलेगा। पूरा क्लास देखने के बाद अगर आप लोगों को जो भी क्लास है, जो भी मैं समझा रहा हूँ बंदरगाह, अगर अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, उसमें अपना आईडी पासवर्ड बनाना, फिर पेड कोर्स में जाकर और सिर्फ 149 रुपये में मार्कोस 2.0 बैच ले लेना, क्योंकि उसी बैच में ये पूरा जो भी आपका सिलेबस है पूरा क्लास देखने को मिलेगा। तो चलो, कांडला बंदरगाह आपका प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद से बताया जा रहा है कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। तो पूछा जाएगा कि दीनदयाल बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है और ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग का कांडला बंदरगाह है। तो कांडला बंदरगाह अभी समाप्त हो गया। अभी आगे मैं प्रश्न पूछूंगा कांडला बंदरगाह से, तो याद रखना। फिर आपका दूसरा नंबर पर कांडला, गुजरात के बाद मुंबई आता है। तो मुंबई में 2 बंदरगाह है, एक नाहवा सेवा बंदरगाह है और एक आपका मुंबई बंदरगाह है। तो ये जो मुंबई बंदरगाह है, यहां से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा मेरे भाई, पश्चिमी तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। पश्चिमी तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो वो आप लोगों का मुंबई बंदरगाह है, जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है और भारत का सबसे अधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। भारत का सबसे अधिक व्यापार किस बंदरगाह से होता है, तो मुंबई बंदरगाह से होता है। यहां से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो वो आप लोगों का मुंबई बंदरगाह है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। और सबसे ज्यादा बंदरगाह कहां पर है, तो वो महाराष्ट्र में है। छोटा बंदरगाह महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। और अगर पूछ देगा कि बड़ा बंदरगाह सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में पूरे 3 बड़े बंदरगाह हैं, अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूं। तो मुंबई बंदरगाह के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब यहाँ पर दिया गया है नाहवा सेवा बंदरगाह। तो नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है मेरे भाई। ये जो नाहवा सेवा बंदरगाह है ना, तो ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये मानव द्वारा बनाया गया है। जो महाराष्ट्र में मुंबई में जो जैसे महाराष्ट्र में जो मुंबई बंदरगाह है, तो उसी का ये सहायक बंदरगाह है।
सहायक का मतलब ये हुआ कि मान लो मुंबई बंदरगाह पर बहुत ज्यादा भीड़ लग गया, मुंबई बंदरगाह पर बहुत ज्यादा नाव आ गया सब, ठीक है ना, तो फिर वहां भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये नहावा सेवा बंदरगाह बनाया गया, तो इसीलिए ये मुंबई का सहायक बंदरगाह हो जाएगा। याद रखना, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुंबई का सहायक बंदरगाह कौन सा है, तो नहावा सेवा बंदरगाह है, और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, मानव द्वारा ये बंदरगाह बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। जब पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, नहावा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह मुंबई के पास महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। जो नहावा सेवा बंदरगाह है तो ये मुंबई के पास महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह है। ऐसे भी पेपर में पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह कौन सा है, तो वो आप लोगों का कौन सा है, नहावा सेवा बंदरगाह है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग सीरियस होकर क्लास को देख रहे हैं ना, जब वो पेपर देकर आएंगे तो वो लोग जरूर इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि हाँ यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। 100% पूछा जाएगा, और जो मैं बता रहा हूँ यहीं से प्रश्न पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। नहावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह है। चलो अब ये आपके सामने आ गया है मुर्मूगांव बंदरगाह। तो ये जो मुर्मूगांव बंदरगाह है ये आपका गोवा राज्य में स्थित है, मैं आप लोगों को अच्छे से बताया हूँ। और ये आप लोगों का प्राकृतिक बंदरगाह है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी आप लोगों का पहाड़ है, यहाँ पर भी आप लोगों का पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, और ये रहा आप लोगों का बंदरगाह। तो ये कैसा बंदरगाह है, गोवा वाला, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। बताया जा रहा है, जैसे पेपर में पूछेगा कि मुर्मूगांव बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये गोवा में है, और यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। बोला जा रहा है मुर्मूगांव बंदरगाह जुआरी नदी के तट पर स्थित है। गोवा से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क यहीं से ईरान को निर्यात होता है। गोवा से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क यहीं से कहाँ के लिए निर्यात होता है, ईरान के लिए निर्यात होता है, ठीक है ना। चलो आपका नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कांडला बंदरगाह गुजरात में है, फिर महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है, एक आपका मुंबई बंदरगाह है, दूसरा नहावा सेवा बंदरगाह है, फिर गोवा में आपका एक बंदरगाह है, मुर्मूगांव बंदरगाह है, उसके बाद से आपका न्यू मैंगलोर बंदरगाह आ गया है। तो ये जो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, तो ये न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है, ये आप लोगों का कर्नाटक राज्य में स्थित है, और ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। देखो यहाँ पर पहाड़ है, इधर भी आप लोगों का पहाड़ है। तो जो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है तो वो कहाँ पर है, वो आपका कहां पर है, ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। पेपर में पूछा जाएगा कि न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहां पर है, तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है कोचीन बंदरगाह। ये जितना भी बंदरगाह बताया हूं तो ये सब का सब पश्चिमी तट का बंदरगाह था, इसके बाद से पूर्वी तट का बंदरगाह आएगा। अब सबसे नीचे भारत के नक्शा में आपका केरल पड़ता है, तो वहीं पर आप लोगों का क्या है, कोचीन बंदरगाह है। अब कोचीन बंदरगाह के बारे में बताया जा रहा है। कोचीन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है, जो केरल राज्य में स्थित है। तो देखो ये जो आपका कोचीन बंदरगाह है ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, और ये कैसा बंदरगाह है, ये आप लोगों का प्राकृतिक बंदरगाह है जो केरल राज्य में स्थित है। ये किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। और बताया जा रहा है कोचीन बंदरगाह के भीतर, ऐसे पेपर में पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, जिसे वल्लीपदम टर्मिनल भी कहते हैं। तो मेरे भाई कोचीन बंदरगाह के भीतर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। अभी जो भी आप लोगों का पश्चिमी तट का बंदरगाह था, 6 बंदरगाह था, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब पूर्वी तट के 6 बंदरगाह देख लेते हैं, फिर जो अंडमान निकोबार में बंदरगाह है उसको भी देख लेंगे, फिर 10 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यहां पर बताया जा रहा है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। तो देखो नाम एक ही जगह दे दिया है, लेकिन ये 2 बंदरगाह है, एक आपका कोलकाता बंदरगाह है, दूसरा आपका हल्दिया बंदरगाह है। तो ये कोलकाता हल्दिया बंदरगाह एक ही साथ दे देगा, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। अगर अलग अलग देगा तभी भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। ये कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये भारत के पूर्व तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये बोला
बोला जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये जो आपका कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये जो आपका है ना पश्चिम कोलकाता बंदरगाह दूसरा है, हल्दिया बंदरगाह दूसरा है। लेकिन ये कोलकाता हल्दिया बंदरगाह आ जाता है, पूछ देगा अगर हल्दिया बंदरगाह पूछ देगा तभी भी पश्चिम बंगाल करना है, कोलकाता बंदरगाह पूछ देगा तभी भी पश्चिम बंगाल करना है। और यह सबसे पुराना बंदरगाह है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर बोला जा रहा है कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। हल्दिया इसका सहायक बंदरगाह है जो समुद्र तट पर स्थित है। तो याद रखना आप सभी साथी, कोलकाता बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है। ठीक, देखो यहाँ पर नहीं, कोलकाता बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जो नदी पर स्थित है। और किस नदी पर स्थित है, हुगली नदी पर स्थित है। तो यहाँ से पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा एक ऐसा बड़ा बंदरगाह है जो नदी पर स्थित है, तो वो आपका कोलकाता बंदरगाह है। और पूछा जा सकता है कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है, तो ये हुगली नदी पर स्थित है। इसके अलावा जो बंदरगाह है ना तो वो समुद्र पर स्थित है। और बाकी जो कोलकाता बंदरगाह है ये नदी पर स्थित है। और ये जो आपका हल्दिया बंदरगाह है ना तो ये कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। और इसका सहायक बंदरगाह है और जो समुद्र के तट पर स्थित है। जो हल्दिया बंदरगाह है ये कहाँ पर है, तो ये समुद्र के तट पर स्थित है। और कोलकाता बंदरगाह नदी के तट पर स्थित है, हुगली नदी के तट पर। और अगर जैसे ऐसे पेपर में आएगा कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है, तो आप लोग को कर देना है कि हुगली नदी पर स्थित है। ठीक है ना, तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह के बारे में आप लोग को अच्छे से पता चल गया है। अब यहाँ पर पारादीप बंदरगाह के बारे में बताया जा रहा है। बोला जा रहा है पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। झारखंड और उड़ीसा का लोहा जापान को यहीं से निर्यात होता है। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, तो मेरे भाई ये रहा पारादीप बंदरगाह। और पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये आप लोगों का ओडिशा राज्य में स्थित है। यहाँ से आप लोगों को यही याद रखना है कि ये जो आपका पारादीप बंदरगाह है तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह है। जो आपका ये पारादीप बंदरगाह है ना ये प्राकृतिक बंदरगाह है। और यहाँ से उड़ीसा का लोहा जापान को यहीं से निर्यात होता है। जो उड़ीसा का लोहा है तो वो पारादीप बंदरगाह से जापान के लिए निर्यात किया जाता है, मतलब जापान देश में भेजा जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को ये पता चल गया कि पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब विशाखापट्टनम बंदरगाह बताया जा रहा है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वो प्राकृतिक बंदरगाह है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो वो विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बताया जा रहा है यह पूर्वी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसे बीजांग बंदरगाह भी कहा जाता है। फिर बताया जा रहा है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित है। तो मेरे भाई ऐसे पेपर में पूछा जाएगा जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ऐसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो वो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मेरे भाई डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी किस बंदरगाह के पास है, तो डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी ये विशाखापट्टनम बंदरगाह पर स्थित है। जब आप नेवी एमआर का पेपर देने जाना ना और बंदरगाह से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि आपको सब याद हो रहा है। अभी देखना आप लोग खुद आंसर बताओगे। यहाँ पर देखो ये विशाखापट्टनम डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी देखो इधर आपका पूरा लगा हुआ है। और इसी पहाड़ी से ये विशाखापट्टनम का बंदरगाह घिरा हुआ है। तो डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी कहाँ पर है, विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास है। ठीक है ना, चलो आपका नेक्स्ट यहाँ पर दिया है एन्नोर बंदरगाह। अभी दो बंदरगाह और बचा है, दो बड़ा बंदरगाह जैसे पूर्वी तट का बचा है और एक आप लोग का अंडमान निकोबार का बंदरगाह बचा है। उसके बाद से हम लोग 10 प्रश्न इस चैप्टर से मतलब देखेंगे। ठीक है ना, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न देखेंगे। एन्नोर बंदरगाह दिया है, तो एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये पूर्वी तट पर स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका नया नाम कामाराजार बंदरगाह कर दिया गया है। तो याद रखना एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर है मेरे भाई, एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर एक कृत्रिम बंदरगाह है, मानव द्वारा बनाया गया बंदरगाह है। ये रहा आप लोग का एन्नोर बंदरगाह। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
तमिलनाडु राज्य में पूरे 3 बंदरगाह है, एक एन्नोर है, एक तूतीकोरिन है, एक चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है ना। तो याद रखना चेन्नई एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है और ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। फिर बताया जा रहा है कि इसी भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह होने का गौरव प्राप्त है। तो भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह होने का गौरव प्राप्त किसे है, तो एन्नोर बंदरगाह को है। ये रहा आप लोगों के सामने एन्नोर बंदरगाह। उसके बाद से आप लोगों का दिया है चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु में ही पड़ता है, बहुत अच्छे से बताया हूँ। ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो वो चेन्नई बंदरगाह है, जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रखना आप सभी साथी। बताया जा रहा है यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इससे पहले मद्रास बंदरगाह कहा जाता था। यह दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। मेरे भाई सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, नाहवा सेवा बंदरगाह है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके जो मुंबई का आप लोगों का सहायक बंदरगाह है। और दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, तो वो चेन्नई बंदरगाह है। और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, जो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह को मानव द्वारा बनाया गया है और ये दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। देखो बहुत सारा कंटेनर रखा हुआ है। तो आप लोगों को ये पता चल गया है अच्छे तरीके से कि चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर है, तमिलनाडु में दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। और इससे सबसे पहले मद्रास बंदरगाह कहा जाता था। सबसे पहले इसको क्या कहा जाता था, मद्रास बंदरगाह कहा जाता था। अब आपके सामने यहाँ पर है तूतीकोरिन बंदरगाह। तो ये आप लोगों का बड़े बंदरगाह पूर्वी तट का ये लास्ट बंदरगाह है। फिर हम लोग कौन सा बंदरगाह देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे जो आप लोगों का अंडमान निकोबार में बंदरगाह है। उसके बाद से 10 प्रश्नों को करेंगे। और अगर आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ आ रहा है तो कमेंट जरूर करना। तूतीकोरिन बंदरगाह यहाँ पर दिया है। तो ये तूतीकोरिन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित मन्नार के खाड़ी में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। मेरे भाई तमिलनाडु में जो 3 बड़े बंदरगाह है ना, तो उसमें से मेरे भाई 2 तो आपका कृत्रिम बंदरगाह ही है। एक आप लोग का चेन्नई बंदरगाह भी कृत्रिम बंदरगाह है। और ये तो आप लोग का ये जो आपका है ये भी आपका एन्नोर बंदरगाह भी कृत्रिम बंदरगाह है। और चेन्नई बंदरगाह भी कृत्रिम बंदरगाह है। और आप लोग का ये भी आप लोग का कृत्रिम बंदरगाह है। मतलब तमिलनाडु में जो 3 बड़े बंदरगाह हैं तो वो कृत्रिम बंदरगाह है, तीनों के तीनों। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसको वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहा जाता है। तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। चिदम्बरनार बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित है। तो नाम बड़ा अजीब दिया है। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में ये तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है। याद रखना आप सभी साथी। ये रहा आप लोग का तमिलनाडु का तूतीकोरिन बंदरगाह। तो आप लोग को ये पता चल गया कि मेरे भाई टोटल जो पूर्वी तट पर 6 बड़े बंदरगाह हैं, जो पश्चिमी तट पर 6 बड़े बंदरगाह हैं, तो इनका क्या हैसियत रहने वाला है, इनके बारे में कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें आप लोग को पता चल गया है। अब यहाँ से आप लोग जो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है अंडमान निकोबार, जो आपका ये रहा आप लोग का अंडमान निकोबार, ठीक है ना। जैसे भारत का जो नक्शा है, तो भारत के नक्शे से इतना दूर, मतलब काफी ज्यादा दूर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर आप लोगों का पोर्ट ब्लेयर एक बंदरगाह है। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। ये अंडमान निकोबार में स्थित है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। याद रखना आप सभी साथी। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है, बंगाल के खाड़ी में स्थित, ठीक है ना। और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये आपका अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है, तो ये प्राकृतिक बंदरगाह है। अभी आप लोगों का भारत में जो 13 बड़े बंदरगाह थे वो अच्छे से हम लोग समाप्त कर चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर आप लोग को ये सारा बंदरगाह बहुत अच्छे से समझ में आया है, अगर आप लोग इसी तरह से नेवी एमआर के लिए पूरा अच्छे से सभी चैप्टर को पढ़ना चाहते हो, तो आप प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। और इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसमें अपना आईडी पासवर्ड बनाना, फिर पेड कोर्स में जाना और वहां से सिर्फ 149 रुपये में आप मार्कोस 2.0 बैच ले लेना। क्योंकि उस बैच से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ये सब अच्छे से पढ़ लोगे। जो भी आपका मार्कोस 2.0 है, तो वहां से आप लोग ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। अब चलो, यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया है पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर कितने बड़े बंदरगाह हैं। तो मेरे भाई ये आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ, बहुत
बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताया हूँ। पश्चिमी तट पर एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, वैसे तो सारी चीजें आप लोगों को पता चल गया है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर है। कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नाहवा सेवा बंदरगाह, मुर्मुगांव बंदरगाह, मंगलोर बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, ये पूरा का पूरा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। और उसके बाद से बताया जा रहा है कोलकाता बंदरगाह, जिसे हल्दिया बंदरगाह भी कहते हैं। कोलकाता, हल्दिया बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, ये पूरा का पूरा पूर्वी तट पर स्थित है। और जो आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है वो अंडमान निकोबार में है, ठीक है ना। तो 13 बंदरगाहों के बारे में अच्छे से मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब जो कांडला बंदरगाह है ये गुजरात में स्थित है, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, नाहवा सेवा बंदरगाह भी महाराष्ट्र में है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद से मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है, मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है, कोचीन बंदरगाह केरल में है, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये आप लोगों का पश्चिम बंगाल है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम बंदरगाह आप लोगों का आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह, ये तीनों के तीनों बंदरगाह तमिलनाडु में है। तो बहुत अच्छे से सभी बड़े बंदरगाहों के बारे में मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अब 200 जो छोटे बंदरगाह बताया हूँ ना, तो उसको भी आप लोग अच्छे से देख लो। बस कुछ ही छोटे बंदरगाह लिया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रत्नागिरी बंदरगाह पूछा जाएगा कहां पर है, ये छोटा बंदरगाह है, तो ये महाराष्ट्र में है। द्वारका बंदरगाह आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही लाया हूं। द्वारका बंदरगाह गुजरात में है, मांडवी बंदरगाह गुजरात में है, पोरबंदर बंदरगाह गुजरात में है, ओखा बंदरगाह गुजरात में है, भावनगर बंदरगाह गुजरात में है, और कासरगोड बंदरगाह केरल में है, और कोझीकोड बंदरगाह पांडिचेरी में है। फिर मछलीपट्टनम यहाँ पर रहेगा, मछलीपट्टनम यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, देख लेना। फिर ये बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश में है। फिर आप लोग का यहाँ पर दिया है नागपट्टनम बंदरगाह, तो ये आप लोग का नागपट्टनम तमिलनाडु में है। तो अभी आप लोगों का पूरा बंदरगाह समाप्त हो गया है। अब 10 प्रश्न का टेस्ट आप लोगों को लगाना है, देखना है आप लोगों को कितना समझ में आया है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ आप सभी साथी। मेरे भाई भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं, सभी लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, ऐसे ही आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा। इतना आप लोग पढ़ चुके हो, इतना मैं विशाखापट्टनम चिल्ला चुका हूँ कि वैसे याद हो गया होगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, जो सबसे गहरा बंदरगाह है। पूछेगा सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और ये कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। किस बंदरगाह को मत्स्य पतन भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। कोचीन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, और क्या हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह। तो अभी मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ मत्स्य के बारे में, यहाँ पर साइड में बताया हूँ, यहाँ पर मत्स्य, यहाँ पर क्या बताया हूँ, मछलीपट्टनम बंदरगाह बताया हूँ ना। तो मेरे भाई ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, मत्स्य पतन किस बंदरगाह को कहते हैं, तो ये मेरे भाई आपका वो तो आपका मछलीपट्टनम था। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, मत्स्य पतन आप लोगों का तमिलनाडु में, ये जो तूतीकोरिन है ना इसे कहते हैं। मत्स्य पतन किसे कहते हैं, तो तूतीकोरिन को कहते हैं, जो आप लोगों का तमिलनाडु में है। उसके बाद से आप लोगों का यहाँ पर है निम्न में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जो ज्वारीय बंदरगाह है तो वो कांडला बंदरगाह को कहते हैं। और कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में है, सबसे पहला नंबर पर मैं आप लोग को अच्छे से बताया हूँ। नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, तो आप लोग खुद बताओ मेरे भाई, बहुत अच्छे से बताया हूँ। पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद से बताया गया है कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है, तो कोचीन बंदरगाह आप लोगों का कहाँ पर है, तो ये केरल में है, मैं आप लोगों को अच्छे से बताया हूँ। इसी तरह से पेपर में प्रश्न पूछेगा देश के सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, बहुत अच्छे से बताया हूँ कि विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। उसके बाद से नेक्स्ट दिया है देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है।
मेरे भाई कांडला बंदरगाह तो होगा नहीं, ना ही मुंबई बंदरगाह होगा, ना ही कोलकाता बंदरगाह होगा। ये आप लोगों का चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है ना, जो तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में जो तीनों बंदरगाह है वो कृत्रिम ही है, और जो चेन्नई बंदरगाह है सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। आपका नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो नहावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, बहुत अच्छे से बताया हूँ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, बताया जा रहा है भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है। तो मेरे भाई भारत का जो सबसे नया बंदरगाह है वो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। और पूछ देगा कि सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे नया बंदरगाह, तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। और अगर पूछ देगा कि जैसे सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है, तो वो भी आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह हो जाएगा। सबसे छोटा प्राकृतिक बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। तो अभी आप लोग का बंदरगाह से सारा प्रश्न समाप्त हो गया, समझो बंदरगाह चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, अगर लाइव नहीं मिल पाएंगे तो रिकॉर्डेड में ही मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।